एक राजा थे, जा रहे थे। एक साधु रोज भिक्षा मांग के खाते थे। भिक्षाम देही, मांग लाते, खाते और भजन करते, सीताराम सीताराम। आज उनकी गली से राजा गुजरा तो साधु जी बोले कि चलो आज की भिक्षा हम राजा से मांगते। तो राजा वहां से गुजरा तो साधु जी गए, राजा भिक्षाम देही, भिक्षा दो। तो राजा बोला कि मैं निकला नहीं कि भिखारी लोग आ गए। कई बार आप लोग परेशान हो जाते हो ना भिखारियों से। जहां गाड़ी खड़ी हुई चौराहे पर, वहीं आ जाते हैं लोग, भैया दे दो दे दो। कांच खोलने का मन भी नहीं करता आपका। कई बार राजा भी परेशान, राजा से मांगने वाले बहुत। साधु पहुंच गए, राजा भिक्षा। तो राजा गुस्सा हो गया और तभी वहां पर घोड़े की लीद, राजा का रथ था, घोड़ा ने लीद की। जैसे गाय का गोबर होता है ऐसे घोड़े की क्या होती है, गाय के गोबर बोला जाता है, गोबर। ऐसे घोड़े की लीद पड़ी थी। तो राजा ने भिक्षा में वो एक तसला लीद दे दी। लो, साधु जी बोले चलो आज घोड़े की लीद मिली है। ले गए साधु, अपनी कुटिया के आगे डाल दिया कि राजा ने दिया है। अब राजा चले घर। 1 महीने बाद राजा ने नगर का फिर भ्रमण किया तो देखा कि लीद का पहाड़ लगा हुआ है। किसका पहाड़? लीद का, घोड़े के उस मल का पहाड़ लगा। वहां एक साधु भजन कर रहे, राम 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 सीताराम सीता। राजा गए, महाराज अच्छा राजा पहचाने नहीं कि ये वही साधु है जो कभी मेरे से भिक्षा लेने आया। राजा तो राजा बोले, महाराज जहां भजन कर रहे हो ये इतना पहाड़ लगा है लीद का, क्या है ये? साधु बोले, राजा ये सब लीद है। कहां से आई इतनी? हमारे यहां तो इतना घोड़ा है ही नहीं, कितनी लीद हो। महाराज आपने हमें भिक्षा में लीद दी और व्यक्ति जो देता है उसका वही कई गुना बढ़ता है। तुमने अन्न दिया होता, अन्न बढ़ता, धन दिया होता, धन बढ़ता। तुमने हमें भिक्षा में लीद दी, तुम्हारा क्या बढ़ रहा है? ये तुम्हारे राज्य में लीद, और एक दिन इस लीद में तुम्हारा सारा राज्य डूब जाएगा। अब तो राजा घबराए, महाराज क्षमा करो, हमसे बड़ी गलती हो गई, हमने आपका अपमान कर दिया। अब ये बताओ ये लीद कैसे समाप्त हो? तब राजा से संत जी ने कहा कि यदि तुम्हारी कोई निंदा करे, तुम्हारी क्या करे? यदि कोई निंदा करे और निंदा सुने तो तुम्हारा ये सारा पाप समाप्त हो जाएगा। ये पाप है तुम्हारा, और ये लीद तुम्हें ही खानी पड़ेगी गोबर का कीड़ा बनके। अब तो राजा डरा, क्या करूं क्या करूं? बोले निंदा। अब राजा बोले कैसे निंदा हो? प्लान बनाया कि गांव में एक पंडित जी थे, उनकी एक जवान लड़की थी। उस जवान लड़की को राजा ने अपने रनिवास में रखा। जहां रानी रहती थी उसकी जवान लड़की को। अब पंडित जी गए कि महाराज मेरी लड़की आपके यहां आई थी आज सवेरे, अब वापिस करो, शाम हो गई। तो राजा ने नहीं लौटाया, नहीं तेरी लड़की अब हमारे पास रहेगी। अब तो पंडित जी बोले राम राम, राजा की नीयत खराब हो गई। अच्छा राजा उस लड़की को अंदर तो रखा था, पर वो सुरक्षित रखा था अपनी बेटी की तरह।
लेकिन वो पंडित जी को बोल दिया कि नहीं, अब वो हमारी है, जा। अब पंडित जी गांव में जाके, भैया राजा बड़ा पापी है, हमारी जवान बेटी को रख लिया। अब भैया पूरे नगर में राजा की क्या होने लगी? निंदा। और राजा चाहता भी यही था कि लोग हमारी निंदा करें। अब सारे ऐसी बातें तो कानों कान फैलती हैं, अरे राजा तो बिगड़ गया, वो फलाने की जवान बेटी रख लिया। अब जहां चौराहे नुक्कड़ घर पे लोग बैठे राजा की बुराई करें, सुने भी और बोले भी। एक बोले दूसरा सुने। राजा को सुना तुमने? अरे राजा तो बिगड़ गया, जवान लड़की को रखा है, फलाने की लड़की को, रात को लौटी नहीं, बड़ा दुष्ट राजा है। अब सारे बुराई करने लगे। 10 दिन के अंदर राजा फिर वापस गया तो देखा कि वहां जो लीद का पहाड़ था समाप्त हो गया। राजा बोले, महाराज ये लीद कहां गई? बोले, जिन जिन ने तुम्हारी निंदा की है सारा उनके खाते में चली गई, पर एक तसला अभी बची है। कितनी बची है? एक तसला, एक तगाड़ी बची है, ये तुम्हें खानी पड़ेगी गोबर का कीड़ा बनके। गोबर का कीड़ा होता है ना काले कलर का, वो गोबर खाता है, ये बनना पड़ेगा तुम्हें। राजा बोले, महाराज कैसे करूं? बोले, तुम्हारे नगर में सबने तुम्हारी बुराई की, पर एक बाकी है, कोई एक मैया है, उसने तुम्हारी बुराई नहीं की। यदि वो तुम्हारी बुराई करे तो ये लीद भी खत्म हो जाएगी। अब राजा गया उस मैया के पास जो बड़ी भक्त थी, बड़ी अच्छी थी, उसे कोई मतलब नहीं कि राजा अच्छा है। अरे राजा अच्छा है तो वो अपने लिए, और राजा बुरा है तो हम क्यों? हमने देखा क्या कि राजा ने उस लड़की के साथ कुछ गलत किया? देखा किसी ने नहीं, बोला सबने। कई बार आप सच को जानते नहीं हैं पर आप बोलते हैं। अब हुआ क्या कि राजा गए रूप बदल के गए और मैया से बोले, अरे मैया तुझे पता है अपने राजा ने फलाने की जवान लड़की को रखा है, कई दिन हो गए। वो मैया बोली, अरे भैया सुन, रखा है तो मैं क्या करूं, चल बैठ, शाम हो गई, भजन कर भगवान का। राजा कई बार प्रयास किया पर उस माता ने एक बार भी बुराई की, उसका मन बुराई में, निंदा में गया ही, ना सुना ना तो बोला। राजा ज्यादा बहुत बात करने लगे, बोले चुप हो जा। अच्छा, जब बार बार राजा बोलने लगे तो मैया समझ गई कि यही राजा है। तब मैया बोली, सुन राजा, तू कितना भी सोच कर कह, पर मैं तेरी बुराई नहीं करूंगी, एक तसला लीद तो तुझे खानी ही पड़ेगी। अब राजा बोला, माता आप कैसे पहचान गई और आपको ये कैसे पता कि मैं एक तगड़ा लीद? वो साधु जी से बात हुई। तब उस माता ने कहा, बेटा मैं किसी की निंदा कभी नहीं करती, इसके कारण भगवान की कृपा से मुझे ऐसी शक्ति प्राप्त है कि मैं किसी को भी देख सकती हूं कि उसका कितना पाप है और कितना पुण्य है। मैं देख रही हूं कि तेरे भाग्य में एक तगाड़ी, एक तसला लीद है। तूने कोई पाप नहीं किया आज तक, पर तूने किसी संत को भिक्षा में तूने अन्न दिया होता तो तेरा अन्न बढ़ जाता, पर तूने क्रोध में आकर एक संत का अपमान कर दिया और उसे घोड़े की लीद दे दी। कोई साधु लीद खाएगा क्या? कोई तुम्हारे घर भिक्षा मांगने आए और तुम उसे गोबर दे दो, लीद दे दो, ये क्या धर्म है तुम्हारा? तुम राजा हो, क्या ये तुम्हारा धर्म था? अब तुमने राजा हो के पाप किया है तो पाप भोगेगा कौन? अब तुम्हें अगले जन्म में वो एक तगाड़ी लीद फिनिश करने कीड़ा बनना पड़ेगा, कोई चारा नहीं।
साधु के पास राजा आए, महाराज क्या करूं, क्या करें भाई, अवश्यमेव भोक्तव्यम, भोगना पड़ेगा। तो चलो सारा पाप तो खत्म हो गया ना, एक पहाड़ बन गया था। इसलिए जब आप किसी की चुगली, बुराई, निंदा करते हो तो उसका पाप आपके सिर पर आ जाता है और आप भोगते हो उसका पाप। राजा का पाप किसने भोगा? प्रजा ने। सबके खाते पे एक एक तगाड़ी आ गई। इसलिए हमें क्या फायदा, कोई गलत है तो है, सही है तो है, हमें क्या करना। हम क्यों अपना टाइम वेस्ट करें किसी की बात करके, हम अपनी बात करें। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं, बुराई देखनी है तो किसी की नहीं, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, हमसे बुरा ना कोई। हम ही सबसे बुरे हैं, अपनी बुराई कोई नहीं देखता, दूसरे की बुराई हम भी तो बुरे हैं, हमारे में भी लाख कमियां हो सकती हैं, लेकिन अपने अंतर्मुख में कोई नहीं झांकता।